नमस्कार आदरणीय दर्शकों, प्रिय पाठकों, परम प्रिय छात्र छात्राओं। हमने पूर्वाभ्यास में गत दिवसों में जो अभ्यास किया उसमें हमारा प्रकरण चल रहा था अलंकार का। हिंदी साहित्य में अलंकार अपने आप में एक महत्वपूर्ण तत्व है, जिसको पूर्व में तो प्राचार्य इसको काव्य की आत्मा ही मानते थे, लेकिन संशोधनानुसार अब इसको बाहरी गुण धर्म मानते हुए अलंकार को महत्व दिया गया है। और काव्य का असली तत्व जो है या उसकी आत्मा जो है, उसके ज्ञान जीव जो है वो रस को माना गया है। अतः हम रस का अध्ययन करें और रस के संबंध में विभिन्न प्रकार का ज्ञान लें। उससे पूर्व में अलंकारिक प्रकरण को ठीक ठीक समझेंगे, क्योंकि ये भी काव्य का एक महत्वपूर्ण अहमी मुद्दा है। कल हमने इस पर अलंकार में शब्दालंकार के ऊपर विवेचन किया था या शब्दालंकार को समझा था, जिसमें हमने शब्दालंकार के तीनों भेदों को समझने की कोशिश की थी। और आज हम अभ्यास करेंगे अर्थालंकार का। और इसमें सिर्फ इतना सा मानिए कि शब्दालंकार में जहाँ काव्य पंक्ति में चमत्कार है, वो उस शब्द के स्थान पर उसका पर्याय शब्द रखने पर समाप्त हो जाता है या बदल जाता है। उसका असली तत्व जो है वो खत्म हो जाता है। इसलिए शब्द के बदलने के बजाय अर्थालंकार में यदि हम उसका पर्याय भी रख देते हैं तो भी ज्यों का त्यों अर्थ बना रहता है। जैसे एक उदाहरण में है तरणी तनुजा चट तमाल तरबर भवसाये। ये शब्दालंकार में वर्त्यानुप्रास अलंकार का भेद है, जिसमें तय वर्ण की अनेक बार आवृत्ति होने से ये वर्त्यानुप्रास है। लेकिन इसमें तरणी तनुजा, तरणी की बेटी अर्थात यमुना नदी, ये कोई इसको यूं कर दे कि यमुना के किनारे पर तमाल के बहुत से वृक्ष छाए, तो वो जो तय वर्ण की आवृत्ति हो रही थी और उसका मूल तत्व जो था, उसमें जो आनंद मिल रहा था पढ़ने में, वो अब इसमें नहीं मिला। लेकिन अर्थालंकार में, काव्य में यदि हम उसका शब्द का अर्थ भी रख देंगे तो भी अलंकार का तत्व ज्यों का त्यों बना रहेगा और उसमें उतना ही आनंद और रस हमें मिलेगा जितना पूर्व में था। इसलिए आज हम विवेचन करेंगे अर्थालंकार का। अर्थालंकार में मैंने जो शामपट पर आपको हिंट्स दिए हैं, उसमें काव्यांश में जहाँ अर्थ में चमत्कार हो तो वह अर्थालंकार होता है। अर्थात जहाँ उस काव्यांश का अर्थ करने पर, उसका सरलार्थ या भावार्थ लेने पर उसमें चमत्कार हो, वहाँ ये अर्थालंकार होता है। जहाँ शब्द की जगह है उसका पर्याय रख दिया जाए तो भी चमत्कार बना रहे, ये उसकी विशेषता है, वहाँ अर्थालंकार होता है। क्योंकि पर्याय रखने पर भी उसका अर्थ ज्यों का त्यों बना रहता है, उसमें वही चमत्कार बना रहता है। और अर्थालंकार के मुख्य रूप से भेद वैसे तीन माने गए हैं, जो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। उसका अर्थालंकार के भेद अनेक हैं, परंतु उपमा रूपक उत्प्रेक्षा ये प्राय करके हर पाठ्यक्रम में जगह जगह आपके काम आते हैं। वैसे अनेकार इसके भेद हैं, जैसे उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, विरोधाभास है, उदाहरण अलंकार है, आदि इसके मुख्य हैं। और इन पर आज हम विशेष रूप से विचार करेंगे, इनका विवेचन करेंगे। सबसे पहले मैं ले रहा हूँ उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में जब किन्हीं दो वस्तुओं में रंग, रूप, गुण, स्वभाव, क्रिया आदि के अनुसार समानता हो, समता हो और वहाँ उसकी समता प्रदर्शित की जाए,
वहीं उपमा अलंकार होता है। और जैसे पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर के पत्ते के समान मन डोलने लगा, कंपायमान होने लगा। यहाँ उपमा अलंकार हुआ। मुख चंद्रमा या मुख चंद्र या मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, यहाँ मुख की तुलना चंद्रमा से की गई और उसको समान बताया गया, अतः उपमा अलंकार है। और इसमें सा, सम, शी, शे, सदृश, तुल्य, समान, सरिस, ये वाचक शब्द हैं जो प्रयुक्त होते हैं काव्य पंक्ति में। और यदि ये लुप्त हैं तो भी इनको लुप्त मानते हुए आप इन्हीं वाचक शब्दों से पहचान कीजिए कि आया हुआ काव्यांश आया या आई हुई काव्य पंक्ति या आया हुआ वाक्य की उपमा अलंकार में है। अब उपमा की परिभाषा के बाद में उपमा के 3 भेद माने गए, पूर्णोपमा, लुप्तोपमा और मालोपमा। इस पर थोड़ा सा विवेचन कर रहा हूँ। पूर्णोपमा जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, जहाँ किसी चीज की दूसरी चीज से तुलना की जाए, उसके अंग जो है 4 होते हैं, चारों अंग उस काव्य पंक्ति में आए हैं, तो वहाँ पूर्णोपमा है। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला, पीपल के पत्ते के समान मन डुलायमान होने लगा, यहाँ चारों चीज आ गए। तो पहले हम उपमा अलंकार का सब तरह का भेद जानें, उसके ऊपर विवेचन करें। उससे पहले ये भी सीखना जरूरी है कि उपमा अलंकार के उपमा के 4 अंग होते हैं, और चारों अंग यदि वहाँ समाहित हैं उस पंक्ति में तो पूर्णोपमा है, क्योंकि इसका सिद्ध अर्थ निकला पूर्ण उपमा। दूसरा, यदि उसमें 4 अंगों के बजाय एक लुप्त है या 2 एकाधिकार लुप्त है, 1 से अधिक लुप्त है, 2 लुप्त हैं, 3 तो लुप्त होंगे नहीं, कर 2 लुप्त हैं या 1 लुप्त है, वहाँ लुप्तोपमा। ये भी नाम से स्पष्ट हो रहा है कि लुप्त उपमा है। और तीसरा है पूर्णोपमा, लुप्तोपमा, मालोपमा। मालोपमा का शाब्दिक अर्थ है माला जोड़ उपमा, यानी किसी चीज की तुलना किसी चीज से की जाए, उसमें एक ही चीज से तुलना न करके उस उपमे की तुलना उसको 2-3 उपमान दे दिए जाए, यानी 1 से अधिक उपमानों के साथ उसकी तुलना की जाए, वहाँ मालोपमा होता है, मालोपमा अलंकार होता है। जैसा कि इसके नाम से जो जाहिर है, माला की तरह से उसके उपमेय के साथ उपमान पिरो दिए जाएं, वह मालोपमा अलंकार होता है। ये इनकी सरलतम परिभाषा हुई। पूर्णोपमा में 4 अंग शामिल होंगे, लुप्तोपमा में 1 या एकाधिक उसके अंग लुप्त होंगे, और मालोपमा में एक ही चीज को अनेक उपमान दिए जाएंगे। जैसे किसी व्यक्ति की अंगुलियों के लिए या किसी सुंदर स्त्री की अंगुलियों के लिए कोई कहे कि हे सखी, आपकी अंगुली तो फड़ी सी, तलवार सी, लता सी लंबी लंबी हैं, आदि आदि। तो यहाँ एक अंगुली की को उपमेय जो है उसको उपमान के रूप में 3-4 उपमान दे दिए गए, अतः ये मालोपमा हो गई यहाँ। अब हम इनका आगे के विवेचन सीखें, उससे पहले जरूरी है कि उपमा के 4 अंगों का आप सहज रूप से ध्यान में रखें। उपमा के 4 अंग होते हैं। पहला है उपमेय, यानी जिसको किसी चीज की उपमा दी जाए या जिसकी तुलना किसी दूसरी चीज से की जाए, या प्रस्तुत चीज की तुलना अप्रस्तुत से की जाए। यानी मौजूद है, जैसे चंद्रमा सा मुख, सीधी सी बात है, मुख तो हमारे सामने है और चंद्रमा कहीं आकाश में है, लेकिन इसको उपमा देने वाले ने उपमा दे दी कि चंद्रमा सा मुख। तो यहाँ चंद्रमा अप्रस्तुत है और मुख प्रस्तुत है, तो इसकी परिभाषा आप यूँ भी बना सकते हैं कि जहाँ प्रस्तुत की तुलना अप्रस्तुत से की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। यानी आप अपने शब्दों को किसी भी तरह से तोड़ मरोड़ के
बताइए, लेकिन मस्तिष्क में बैठाइए इसको कि उपमा क्या है और ये पूर्ण उपमा क्या है। पूर्ण उपमा में चारों अंग आएंगे। पहला है उपमेय, दूसरा है उपमान, यानी उपमेय तो वो वस्तु है जिसको किसी दूसरी चीज के बराबर बताया गया है, और उपमान वो है कि उस मूल वस्तु को किसी दूसरी चीज के बराबर बताया गया है, वो उपमान हो गया। जैसे चंद्रमा सा मुख, इसमें मुख तो उपमेय है और चंद्रमा उपमान है। तीसरा है उपमेय उपमान के बाद में तीसरा इसका अंग है उपमा का वाचक शब्द, यानी वाचक शब्द से आशय यह है कि सा, सम, समान, तुल्य, सदृश, सरिश, ये शब्द प्रयुक्त होते हैं और इनसे ही प्राय करके हम, यदि ये लुप्त नहीं है तो पहचान कर लेते हैं, और यदि लुप्त है तो अंदाजा लगाते हैं कि भाई इसमें ये वाचक शब्द लुप्त है। इसलिए तीसरा इसका उपमा का अंग हुआ वाचक, और चौथा इसका अंग हुआ उपमा अलंकार का गुणधर्म, यानी उसकी तुलना किसी चीज के गुण धर्म के अनुसार की जाए, उसे गुण धर्म कहते हैं। जैसे तुम्हारा मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। अब इसमें सरल सी भाषा में विवेचन करेंगे, तुम्हारा मुख या हे सखी तुम्हारा मुख, मुख उपमेय है, चंद्रमा उपमान है, शाह वाचक शब्द है और सुंदर गुणधर्म है। अतः इस वाक्य में उपमा के चारों अंग मौजूद हैं, अतः यह पूर्ण उपमा अलंकार हुआ। और इसी तरह से आप सहज रहते हुए इन क्रियाओं को सीखते हुए आप पहचान कर लेंगे कि ये कौन सा अलंकार है। तो उपमा के 3 भेदों में पूर्णोपमा पर हमने विवेचन किया। उपमा के 4 अंग होते हैं, यथा उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण गुणधर्म। ये इसके भेद विभेद अंग वगैरह हैं जिनको आप नोट कर सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं। और अब दूसरा इसका लुप्तोपमा को बता दिया कि जहाँ 4 अंगों में से 1 अंग या 2 अंग उसके लुप्त हैं, वहाँ हम पहचान लेंगे कि लुप्तोपमा है। जैसे चंद्रमासा मुख, चंद्रमासा मुख। अब यहाँ भाई मुख उपमेय, चंद्रमा उपमान और सावाचक शब्द, लेकिन गुण धर्म नहीं है। अतः चंद्रमासा मुख ये लुप्तोपमा हुआ। जब तक इसमें सुंदर है, चंद्रमासा सुंदर है, तो पूर्ण उपमा नहीं होगा, सुंदर लुप्त है। या यूं कहा जाए तुम्हारी ये वस्तु चंद्रमा के समान चमकीली है, यानी गुण धर्म सुंदर, अति सुंदर, चमकीला, ऐसे कोई आए गुण धर्म आए तो चारों चीज होंगी इसमें। या जैसे कोई कहे मुख चंद्र या चंद्रमुख, चंद्रमुखी, चंद्रमासा मुख वाली। अब यहाँ सा गायब है और सुंदर गायब है। चंद्रमासा मुख वाली, यहाँ 2 ही चीज है, चंद्रमुख, चंद्रमुख, तो यहाँ 2 चीज, 2 अंग गायब होने से लुप्तोपमा हुई। और तीसरा इसका भेद जो मालोपमा है वो सीधा सा भी बताया ही था कि एक ही वस्तु को एक साथ 2 या 3 उपमाएं दे दी जाएं, वहाँ मालोपमा होती है, यानी उपमाओं की माला पहना दी जाए। तो इस तरह से इनके तीनों भेदों पर हमने विवेचन किया, पूर्णोपमा, लुप्तोपमा और मालोपमा। उपमा के 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, समतावाचक शब्द या केवल वाचक शब्द कह सकते हो, और साधारण गुण धर्म या गुण धर्म अकेला कह सकते हो, बात एक ही है। सामान्यतः प्रस्तुत वस्तु की तुलना अप्रस्तुत से की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। ये दूसरी तरह की एक परिभाषा है, जैसे चंद्रमुख। और अब छोटा सा प्रश्न आपके सामने हल कर रहा हूँ। मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, वाक्य में कौन सा अलंकार है और क्यों, विवेचन कीजिए। अब ये छोटा सा प्रश्न आप इसको पढ़ करके फिर स्वयं विचार करेंगे कि भाई समान, वाचक शब्द समान आ गया, इसलिए सब समान, तुल्य, सरिश, ये शब्द खास करके उपमा अलंकार में आते हैं।
यह एक उपमा के वाचक शब्द हैं, इसलिए ये समान और चंद्रमा और मुख की सुंदरता का आपस में तुलना की गई है, अतः ये उपमा अलंकार है। मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, वाक्य में कौन सा अलंकार है? तो उत्तर दीजिए, इस वाक्य में ये उपमा अलंकार है। और क्यों? क्योंकि इसमें उत्तर बनाइए, क्योंकि इसमें मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है। अतः जहां प्रस्तुत चीज की अप्रस्तुत से तुलना की जाए वहां उपमा अलंकार होता है। तो मुख प्रस्तुत है, चंद्रमा प्रस्तुत है, इसलिए इसकी तुलना की गई है, ये इसलिए उपमा अलंकार है। और इस तरह से इसका विवेचन हो गया। और फिर इसमें यदि आगे और बढ़ेंगे तो ये कह सकते हैं कि भाई उपमा के 3 भेद जो है उनमें कौन सा है? क्योंकि इसमें ये पूर्णोपमा अलंकार है, क्योंकि मुख में है, चंद्रमा उपमान है, समान वाचक शब्द है और सुंदर गुणधर्म है, इसलिए इस वाक्य में उपमा के 4 अंग मौजूद हैं, अतः ये पूर्ण उपमा है। और ये इस प्रश्न का उत्तर हो गया। ऐसे आप सोच समझ करके सीखेंगे, समझेंगे तो आप हर बात का विवेचन कर सकेंगे। इसके आगे बढ़ेंगे। अब मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं उपमा अलंकार के। पीपर पात सरिस मन डोला, हंसने लगे तब हरि आहा पूर्णेंदु सा मुख खिल गया। ध्यान करेंगे, सरल सी बात है। जब हरि हंसने लगे, भगवान का कहीं विवरण है तो वहां क्या है? आहा पूर्णेंदु सा, पूर्ण इंदु, इंदु मान चंद्रमा, पूर्ण चांद के समान उनका मुख खिल गया। तो यहाँ सा सी से समान सा भी इसमें आप पहचान कर लेंगे कि ये सीधी सी बात है, उपमा अलंकार है। और पूर्णेंदु सा मुख खिल गया, अतः मुख उपमेय है, पूर्णेंदु उपमान है, सा वाचक है और खिल गया गुणधर्म है, या चमक गया या सुंदर लगा आदि आदि। तो ये 4 होने से ये पूर्ण उपमा हुई। और अब इसके आगे इनका विवेचन करने के बाद में हम आगे बढ़ेंगे उपमा इसके रूपक के ऊपर, यानी अर्थालंकार में मुख्य उपमा अलंकार, उसके बाद में दूसरा है रूपक अलंकार। इसकी परिभाषा सीधी सी यूं है, जैसा कि इसमें रूपक से रूप शब्द है, रूपी इसकी विशेष पहचान होगी कि 2 शब्दों के बीच में रूपी शब्द का प्रयोग करते हुए हम बताएंगे। वैसे परिभाषा इसकी ये लेंगे, जहां उपमेय उपमान में अभेद दर्शाया जाए, यानी उनको एक ही मान लिया जाए, दोनों को। अभेद का मतलब है दोनों को एक मान लिया जाए। जैसे चंद्रमुख, चंद्रमा सा मुख, और मुख चंद्र एक शब्द का बदलते ही मुख रूपी चंद्रमा, तो यहाँ मुख को चंद्रमा साय मान लिया, अर्थात अभेद कायम कर दिया उसमें। तो यहाँ मुख चंद्र जो है रूपक अलंकार के रूप में आ गया कि चंद्रमा रूपी मुख या मुख रूपी चंद्रमा आदि कहकर रूपी शब्द का प्रयोग बीच में किया। उसमें इसमें क्या होता है, उपमेय में उपमान का आरोप किया जाता है। यहाँ आरोप शब्द आप सदैव काम में दें, और यह आगे आपको समझाऊंगा कि यह आरोप शब्द कितना महत्वपूर्ण है इसकी परिभाषा में, क्योंकि इससे इसकी परिभाषा आप सहज प्रक्रिया से बता सकेंगे, कभी भी भूल नहीं होगी। इसमें उपमेय में उपमान का आरोप किया जाता है। और जैसे मुख चंद्र, मुख रूपी चंद्रमा, भव सिंधु, भवरूपी सिंधु अर्थात संसार रूपी समुद्र, रूपी शब्द का प्रयोग हुआ। इसमें रूपी शब्द का प्रयोग होता है। जैसे चरण सरोज पखारण लागा, यहाँ चरण सरोज में चरण रूपी कमल रूपी पैर या चरण रूपी सरोज कमल आदि लगा करके हम इसको रूपी शब्द बीच में दे देंगे, और चरण को और सरोज को अभेद काम करते हुए यहाँ चरण सरोज शब्द कहा गया, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार हुआ। और अब इससे आगे रूपक के भेद बढ़ेंगे। जैसे हमने उपमा के 3 भेद पढ़े, पूर्णोपमा, लुप्तोपमा और मालोपमा, इसी तरह से रूपक अलंकार के 3 भेद हैं। सांग रूपक, परंपरित रूपक, नरंग रूपक। प्यारे विद्यार्थियों, गौर करेंगे, सावधानी पूर्वक सीखोगे तो
सरलतम तरीके से समझाऊंगा, कोशिश करूंगा कि आपके दिमाग में जो कितनी बात बैठ जाए। पहला भेद है रूपक का सांग रूपक। सांग रूपक की संधि की हमने स जोड़ अंग बराबर सांग। तो सांग का मतलब यहाँ कोई खेल कूद नहीं है, यहाँ अंगों सहित जहाँ रूपक है वहाँ सांग रूपक होता है। या यूं कह सकते हो कि सांग रूपक में या इसमें 3 रूपक एक साथ अंगों सहित होते हैं। जैसे उदाहरण दिया है, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, बीती विभावरी जागरी। जयशंकर प्रसाद जी का पद है, कामयानी का, बहुत बढ़िया पद है। और ये आपके रूपक अलंकार का सबसे प्रमुख यानी सांग रूपक का अच्छा से अच्छा उदाहरण है, जिसमें 3 रूपक के साथ आए हैं। अंबर पनघट में, सुबह सुबह को वक्त है, कोई सखी अपनी सखी को जगा रहा है, बीती विभावरी जागरी, हे सखी रात बीत गई जाग क्यों। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, तो इसमें अंबर रूपी पनघट में वो समझाती है उसे, देख अंबर रूपी पनघट में उस तारा घट, तारा रूपी घट घड़िए, तारा रूपी घड़ियों को उषा रूपी नागरी, नागरी मन चतुर स्त्री, उषा मन प्रभात, उषा रूपी चतुर नागरी डुबो रही है। साथियों बच्चों, इसमें सीधी सी बात है, सुबह सुबह जब हम ऊपर की ओर देखते हैं प्रभात काल में, उषा काल में, तो तारे टिमटिमाते हुए दिखते हैं और वो धीरे धीरे आसमान में लुप्त होते जाते हैं। जो जो सूर्य का उजाला होता है वो तारे डूबते से दिखाई देते हैं। इसीलिए यहाँ उषा को, प्रातः काल के समय को उषा नागरी माना कवि ने, उषा रूपी चतुर स्त्री। और तारा घट, तारों को घड़िया मान लिया कि वो तारा रूपी घड़ी है, रूपक अलंकार हो गया इसमें, तारा रूपी घड़ी है। और उषा रूपी चतुर स्त्री अंबर रूपी पणघट में, क्योंकि अंबर को पणघट माना गया, घड़िया डुबो करके भर भर के लाती हैं स्त्रियां, तो वैसे यहाँ 3 रूपक एक साथ हैं, इसलिए यहाँ सांग रूपक अलंकार हुआ। दूसरा दुआ उदाहरण के लिए मैंने लिखा है, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, भिक्षे संत सरोज सब हरके लोचन भ्रंग। ध्यान दीजिए, रामचरितमानस का महात्मा कवि तुलसीदास जी का लिखा हुआ पद है, दुआ है। उदयगिरी मंच पर राम और लक्ष्मण जब सीता स्वयंवर में गए हैं, वहाँ की चर्चा है कि उदयगिरी जहाँ सूर्य अपने सुबह के उदयाचल पर आता है, उदय होता है जहाँ, वो शुरू में उसको उदयगिरी की संज्ञा दी गई। उदयगिरी मंच के ऊपर जिस तरह से सूर्य उदय होता है, उसी तरह से रघुवर श्री रामचंद्र जी बाल पतंग यानी सुबह के पतंग मान सूर्य, सुबह के सूर्य के समान विराजमान हैं। बाल रूपी पतंग, एक तो ये आ गया रूपक। और भिक्षे संत सरोज, संत रूपी सरोज, यानी वहाँ जो सज्जन थे जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तिन वैसी, ये रामचरितमानस की चौपाई है कि वहाँ जब रामचंद्र जी विराजमान थे तो जो जिन उपस्थित व्यक्तियों में उस रंगमंच में जितने जैसे थे, जिसकी जैसी भावना थी, वैसे ही उसने प्रभु राम के दर्शन किए थे। तो यहाँ कवि कहता है, भिक्षे संत सरोज, जो सज्जन व्यक्ति थे, साधु लोग थे, भगवान के भगत थे, वो संत रूपी सरोज उनके तो खिल गए, भिक्षे माने खिल गए। वो संत रूपी सरोज जो थे, कमल थे, वो खिल गए। और सब हरखे लोचन भ्रंग माने भौरा, लोचन मान नेत्र, उनके रामचंद्र जी को देख करके उनके नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए, प्रसन्न हो गए। इसलिए यहाँ 3 रूपक बराबर आ रहे हैं, अतः ये अंगों सहित यहाँ रूपक है, अतः सांग रूपक है। और इस तरह से पूरे 3 या 1 से अधिक जहाँ इस तरह के रूपक की बात आए किसी काव्यांश में, तो आप तुरंत पहचान करके बताएं कि इसमें सांग रूपक है। दूसरा है परंपरित रूपक। रूपक अलंकार का दूसरा भेद परंपरित रूपक है। इसमें सिद्ध सी बात आप याद रखें कि यहाँ 3 2 1
ये अनुपात होगा। परंपरित में परंपरा के अनुसार प्रचलित बात का दो रूपों में एक दूसरे के साथ ऐसा मेल किया जाए तो वहाँ परंपरित रूपक होता है। जब परंपरा के अनुसार अर्थात दो रूपक एक साथ हों वहाँ परंपरित रूपक होता है। जैसे हे भैया, भरत जी अपने भैया राम को कह रहे हैं, हे भैया राम, भवसिंधु के भंवर में से, भवसिंधु के भंवर में मेरी पड़ी है नैया, कृपया है ज्येष्ठ भैया नैया पार तो लगाना। यहाँ भरत जी जो हैं अपने बड़े भाई राम को कहते हैं उद्धारक मान के कि संसार रूपी समुद्र में के भंवर में मेरी जो जीवन रूपी नैया पड़ी है, जीवन नैया, जीवन रूपी नाव पड़ी है, इसको पार लगा दो। यहाँ कवि ने गैर अर्थ दिया है कि भरत जी भगवान राम को सर्वे सर्वा मानते हुए, परमेश्वर मानते हुए उनसे निवेदन कर रहे हैं कि संसार रूपी समुद्र से मेरी जीवन रूपी नैया को पार लगा दो। यहाँ दो रूप आए हैं काव्य पंक्ति में, अतः बच्चों यहाँ परंपरित रूपक अलंकार हुआ। और तीसरा है भेद इसका निरंग रूपक, निह जोड़ अंग, बिना अंग का। इसमें तीन थे सांग रूपक में, इसमें दो थे, इसमें बिना अंग अर्थात शुद्ध शुद्ध रूपक। इसको विद्वान यूं भी कहते हैं कि जहाँ शुद्ध रूपक होता है, कोई अंग साथ नहीं होते हैं, ऐसा रूपक निरंग रूपक अलंकार होता है। जैसे निह जोड़ अंग, केवल शुद्ध रूपक हो यानी एक ही रूपक प्रस्तुत हो, वहाँ निरंग रूपक अलंकार होता है। जैसे किसी कवि ने कहा, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। यहाँ भगवान से कभी निवेदन करता है कि हे भगवान, तेरे पूजन के लिए मेरा मन रूपी मंदिर जो है इसको आलीशान बना दे, कि मन रूपी मंदिर में ही तेरा पूजन करता रहूं। यह मन रूपी मंदिर सिर्फ एक रूपक आया है, अतः ये निरंग रूपक अलंकार हुआ, मन रूपी मंदिर। और इसके उदाहरण दे सकते हो, अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में विहरे। अवधेश राजा दशरथ के चारों पुत्र तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे मन रूपी मंदिर में विहार करें। मन रूपी मंदिर, मुख चंद्र, मुख रूपी चंद्रमा आदि, ये सब के सब इनमें एक एक अंग आया है, यानी एक बार रूपक अलंकार आया है, तो ये शुद्ध रूपक है, केवल एक ही बार है, इसमें कोई इसके अंग प्रत्यंग नहीं है, इसीलिए निरंग रूपक के रूप में जाना गया। ये इसका तीसरा भेद हुआ। और इस प्रकार से हमने अलंकार के, रूपक अलंकार के तीनों भेद पढ़े। उसके आगे बढ़ेंगे। अब तीसरा जो आज का टॉपिक हमारा है उसमें अलंकार का है, अर्थालंकार में उत्प्रेक्षा अलंकार। जैसा कि श्याम पटवर्मा ने इसको हिंट दिया है, जब वाक्य में उपमेय में उपमान की बलपूर्वक संभावना की जाए। देखिए, पहला अलंकार था, उसमें सा सम सदृश से इनकी तुलना की गई थी, वहाँ तुलना थी। दूसरे अलंकार में रूपक में उपमा में तुलना थी, रूपक में अभेद कायम किया था। और तीसरा उत्प्रेक्षा में विद्वानों ने इसकी ये परिभाषा बनाई है कि जहाँ बलपूर्वक उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए। ये शब्द याद रखिए, संभावना, यानी अंदाजा लगाया जा कैसा हो सकता है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जब वाक्य में उपमेय में उपमान की बलपूर्वक संभावना व्यक्त की जाती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे कवि बिहारी का एक पद है, सोहत ओढ़ पीतपट श्याम सलोने गात, और भाई मनो नीलमणि शैल पर आतप प्रयो प्रभात। जहाँ कवि ने वस्तु उत्प्रेक्षा की है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, और कवि ने यह संभावना भी व्यक्त की है कि भगवान कृष्ण का रूप दर्शाया कि सोहत ओढ़ पीतपट, पीला वस्त्र शोभायमान हो रहा है ओढ़ने के बाद में। श्याम सलोने अंग, जो श्याम घनमेघ का सा यानी निदा, और सलोना कोमल कोमल, श्याम सलोना ऐसा भगवान कृष्ण का जो अंग है, शरीर है, उसके ऊपर पीला वस्त्र शोभायमान हो रहा है।
और अब इसको इसकी संभावना क्या व्यक्त की गई, यहाँ तक तो वस्तु की वस्तु बताई है उसके भगवान कृष्ण के शरीर को। लेकिन आगे दूसरी पंक्ति में कवि कहता है, क्या कहता है कवि, सोहत ओढ़ पीत पट श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर मानो। अब इसकी यही पहचान होगी, जानो मानो जनू, ये इसके वास्तविक शब्द होंगे, इनसे पहचान करेंगे। मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो पर बात। अब यहाँ या तो कोमल और सलोना शरीर बता रहा था पहली पंक्ति में, और दूसरी बात में फिर उस उपमेय को उपमान बताते हुए कह दिया कि मनो नीलमणि शैल पर, वो ऐसा शोभित हो रहा है मानो नीलमणि पहाड़ के ऊपर आतप पर्यो प्रभात, प्रभात का तावड़ा पड़ा। आतप माने धूप, प्रकाश, तावड़ा, मानो कि नीलमणि पर्वत के ऊपर प्रातः काल का धूप खिला हो या प्रातः काल की रोशनी पड़ी हो, ऐसा शोभायमान हो रहा है भगवान कृष्ण के शरीर पर वो। तो यहाँ मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात, मानो जानो जानू, ये सब लगते ही पहचान कर लिया करो कि यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। और इस तरह से उत्प्रेक्षा के भी तीन भेद हैं, जैसा मैंने लिखा अलंकार। जैसे सोहत ओढ़ पीठ पट में जनु मनु मानो जानो इवादी शब्द इसके वाचक होते हैं, ये ध्यान में रखने की बात है, क्योंकि इन्हीं से हम पहचान करेंगे। और अब उत्प्रेक्षा के तीन भेद, उत्प्रेक्षा अलंकार के भी तीन भेद माने गए। पहला वस्तु उत्प्रेक्षा, हेतु उत्प्रेक्षा, और तीसरा भेद है फलोत्प्रेक्षा। देखो इसका जैसा जैसा इसके शब्द हैं उसी के अनुसार सरल भाषा में आपको बताऊंगा, सीखिए। वस्तु की वस्तु से तुलना हो, वस्तु उत्प्रेक्षा है। वस्तु की वस्तु पर संभावना की जाए, जैसे मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात, भगवान कृष्ण के शरीर की पीताम्बर की तुलना करते हुए कवि ने कह दिया कि मानो नीलमणि पहाड़ के ऊपर सुबह की रोशनी पड़ी हो, अतः वस्तु की वस्तु से तुलना हुई, तो यहाँ वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ। दूसरा है हेतु उत्प्रेक्षा। हेतु का मतलब है कारण, यानी अहेतु में यहाँ हेतु बात वैसी है नहीं, लेकिन उसका कारण ऐसा कवि ने संभावना व्यक्त कर दी, अतः वहाँ हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। यानी अहेतु में हेतु का प्रकरण आए, वो ऐसा होता नहीं है, लेकिन संभावना या कल्पना कर ली गई, वहाँ हेतु उत्प्रेक्षा होता है। और तीसरा है फलोत्प्रेक्षा, यानी फल, किसी चीज का फल प्राप्ति हो और वहाँ अफल में फल की संभावना व्यक्त की जाए। वह चीज है नहीं, लेकिन वहाँ ऐसा लगे कि ये फल ऐसे बिना, वहाँ फलोत्प्रेक्षा होता है। अब इस पर थोड़ा सा गौर करेंगे, आगे प्रत्येक को समझने की कोशिश करेंगे। वस्तु उत्प्रेक्षा, वस्तु की वस्तु पर संभावना व्यक्त की जाए, वहाँ वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे अभी पद बताया था, सोहत ओढ़ पीठ पट श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। यहाँ वस्तु की वस्तु से तुलना की गई है, वस्तु की वस्तु पर वो संभावना व्यक्त की गई है, अतः ये वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ। दूसरा इसका भेद है हेतु उत्प्रेक्षा। हेतु कारण, यानी अहेतु में हेतु हो, अर्थात बिना कारण भी कवि ने संभावना व्यक्त कर दी, तो बिना कारण या बिना हेतु के भी यदि कवि ने संभावना व्यक्त की जाए, जहाँ उसे हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं, या उसमें हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे उदाहरण दिया है, मनोहु नीलमण मनोहु कठिन आंगन चली ताते राते पाए। यहाँ कवि ने एक पंक्ति में कल्पना की है, कोई ये सुंदर स्त्रियाँ होती हैं, उनके प्राय नीचे के पैरों के तलवे जो हैं वो स्वभावतः लाल होते हैं, सुंदर होते हैं, देखने में लाल लाल से लगते हैं। ऐसी स्थिति में कवि ने अहेतु में हेतु प्रस्तुत कर दिया, यानी बिना बात की बात कह दी कि भाई उस स्त्री के नीचे तलवे ऐसे लाल दिखाई दे रहे थे, और उसने कल्पना करती मानो वो ऐसे लगते मानो कठिन आंगन चली, कठोर आंगन पर वो चली है, क्योंकि फर्श नीचे का पत्थर का बना हुआ होता है,
तो कठोर आंगन में चलने के कारण ताते राते पाए, उसके राते मानी लाल, ताते मन जिससे पाए मानी पैर, उसके बाल पैर हो गए। जबकि यहाँ स्वाभाविक रूप से स्त्रियों के पैर सुंदर होते हैं, लेकिन कभी नहीं कल्पना ये कर दी कि फर्श पर चलने से उसके तलवे लाल हो गए। इसलिए यहाँ मनहु कठिन आंगन चली ताते राते पाए, इस पंक्ति में हेतु उत्प्रेक्षा है, अर्थात बिना कारण के कारण की संभावना कर दी गई, इसलिए हेतु उत्प्रेक्षा हुआ। चमचमाता चंचल नयन बीच घूंघट पर झीन, दूसरा उदाहरण दे रहा हूं। चमचमाता चंचल नयन बीच घूंघट पट झीन, मानहु सुर सरिता विमल जल उसरत दो मीन। जहां भी देखिए अहेतु में हेतु है। कवि ने बड़ा सुंदर द्वार बनाया है, लेकिन उसकी संभावना क्या निकली। चमचमाता हुआ चंचल नयन, किसी स्त्री के जीना सा घूंघट निकला हुआ है, क्योंकि पर्दा प्रथा है अपने यहाँ, तो स्त्रियां प्राय घूंघट लगाती हैं। तो कवि कहता है कि उसका चमचमाता हुआ चंचल नयन, पतले से कपड़े के अंदर जो उसके नेत्र हैं चंचल नयन हैं। अब यहाँ चमचमाता चंचल में छह वर्ण की आवृत्ति 2 बार हो गई, तो यहाँ ऐसा लगता है जैसे ये वो वर्त्योनुप्रास हो, लेकिन ऐसा है नहीं। जहाँ अर्थ में अलंकार है वहाँ अर्थालंकार ही मानेंगे। फिर आप यहाँ नहीं कर सकते छह वर्ण के 2 बार आवृत्ति होने से वर्त्यानुप्रास अलंकार है, नहीं। यहाँ तो सिर्फ कवि ये कहता है कि उसका चमचमाता हुआ चंचल नेत्र जो है, बीच घूंघट पट जीन, घूंघट के बीच में जीने पर्दे, पट वाली पर्दा, जीने पर्दे के अंदर ऐसे लग रहे हैं मानो सुर सरिता विमल। सुर सरिता कहते हैं गंगा नदी को, देवमुख नदी। मानो गंगा नदी के विमल जल में, स्वच्छ पानी में उछलत 2 मीन, 2 मछलियां उछल रही हैं। यानी यहाँ उन आंखों को मछली मान ली गई। कवि ने कह दिया उछलत 2 मीन, 2 मीन, मीन मन मछली। वो दोनों नेत्र उस पतले पर्दे के अनुसार घूंघट के बीच में ऐसे शोभायमान हो रहे हैं, ऐसी संभावना व्यक्त कर रहे हैं जैसे गंगा नदी के स्वच्छ जल में 2 मछलियां उछल रही हों। यहाँ अहेतु में हेतु, जबकि मछलियां हैं नहीं, वहाँ नेत्र हैं, स्वाभाविक क्रिया है वो तो उसकी, लेकिन यहाँ अहेतु में हेतु प्रस्तुत कर दिया गया, अतः हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ। और यहाँ मनो से पहचान करें कि हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्यों? क्योंकि इनसे ही तो पहचान होती है। फिर आगे है तीसरा फलोत्प्रेक्षा। जैसा कि स्पष्ट शब्द से जाहिर हो रहा है, फल की उत्प्रेक्षा। अफल में फल, यानी जहां अफल में फल हो, संभावनाएं व्यक्त की गई है लेकिन वास्तविकता वो है नहीं। वहां जहां अफल में फल की संभावना व्यक्त की जाए वहां फलोत्प्रेक्षा अलंकार होता है। सरल बात है, लेकिन समझोगे तो सरल है। जैसे हमने एक पद पढ़ा है वर्त्यानुप्रास में, तरणी तनदार तट तमाल तरवर बछाए, और बार बार इस पद को पढ़ा है। त वर्ण की अनेक बार आवृत्ति होने से कह दिया कि वस्तु वर्त्यानुप्रास अलंकार है। लेकिन इसका दूसरा जो पद है दोहे का, तरणी तनदार तट तमाल तरवर बछाए, और आगे दूसरे पंक्ति में कवि ने कहा झुके कूल सो जल पर सनहित मानव छुआए। मानव तुरंत पहचान कर लें कि जानो मानो आ गया तो भाई उत्प्रेक्षा अलंकार है। और इसमें बिना फल के फल की संभावना व्यक्त की गई है। वो तरणी तनुजा सूर्य पुत्री यमुना के किनारे के ऊपर जो पेड़ छाए हुए हैं, तमाल वृक्ष झुके हुए हैं, छाए हुए हैं, उनके लिए कवि कहता है कि वो ऐसे लगते हैं मानो झुके कूल सुम, कूल मान किनारा, मानो उस नदी के किनारे पर जल को स्पर्श करने के लिए, वो यमुना का जो पवित्र जल बह रहा है उसकी धोख खाने के लिए, छूने के लिए नीचे की ओर झुक रहे हैं, बढ़ रहे हैं। जल पर सनहित मानहु जल को स्पर्श करने के लिए छुआए या झुकाए हैं, छूने के लिए झुके हुए हैं। पहले बच्चों यहाँ सीधी सी बात है, वो पानी को स्पर्श करने के लिए वो वृक्ष नहीं झुके हैं। यहाँ तो कुदरत का, प्रकृति का नियम है
कि जल को जब जल मिलेगा, खाद मिलेगा, मिट्टी मिलेगी, बढ़िया उसको खुराक मिलेगी तो वो फैलेगा और नीचे की ओर उसकी टहनियाँ झुकती हैं। तो ये तो प्रकृति का स्वाभाविक कार्यक्रम था, लेकिन कवि ने यहाँ फल में फल की प्राप्ति कर दी, संभावना व्यक्त कर दी, इसीलिए यहाँ फलोत्प्रेक्षा अलंकार हुआ। और ऐसे पद काव्य में हमारे सामने आते ही रहेंगे। इस दोहे की दूसरी पंक्ति में अफल में फल की संभावना व्यक्त हो गई है, इसीलिए यहाँ फलोत्प्रेक्षा है। और अब कुछ बातें विशेष रूप से हम जानेंगे, जो मैंने विशेष रूप करके आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आज का हमने अध्ययन किया उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। इनका विवेचन करने के बाद में थोड़ा सा आगे और बढ़ेंगे, दो अलंकार छोटे छोटे और हैं वो देंगे। यहाँ विशेष बात ये मैं बताने जा रहा हूँ कि 3 शब्द हैं यहाँ, विशेष में 2-3 बात बताऊँगा जो आप ध्यान में रखिए। तुलना, आरोप, संभावना। यानी उपमा अलंकार में तुलना की जाती है उपमेय और उपमान की, और रूपक अलंकार में आरोप किया जाता है, उनका अभेद कायम किया जाता है, और उत्प्रेक्षा में उपमेय उपमान पर संभावना व्यक्त की जाती है। इससे तीनों की परिभाषा बनाएं, यानी जब कवि उपमा अलंकार की परिभाषा करनी हो तो ये कहिए कि उपमेय और उपमान की तुलना की जाती है, यानी एक प्रस्तुत वस्तु की तुलना अप्रस्तुत से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। और जब उपमा उपमेय को अभेद मानते हुए, एक ही मानते हुए एक दूसरे पर आरोप किया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। और जहाँ उपमेय उपमान में एक दूसरे के ऊपर संभावना व्यक्त की जाती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इन तीनों शब्दों से आप अपने जीवन में परिभाषाएं बना सकते हैं स्वयं भी। तुलना, उपमा, आरोप, रूपक और संभावना, उत्प्रेक्षा। दूसरी बात इसमें विशेष में है, पहचान के शब्द सदैव ध्यान में रखिए। उपमा के लिए सा, सम, समान, सरिस, तुल्य, सदृश आदि शब्द कहीं आए हों तो तुरंत पहचान लें कि इसमें उपमा अलंकार है, क्योंकि ये इसके वास्तविक शब्द निश्चित हैं। और रूपी शब्द बीच में लगे या का शब्द का बीच में प्रयोग हो तो रूपक अलंकार पहचान लें कि ये रूपक अलंकार है। और यदि वास्तविक शब्द लगे हों, जानो, जनु, मानो, मानो, जिमी, तिमी आदि शब्द लगे हों तो आप तुरंत पहचान करना कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। और इससे एक वाक्य से तो आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे एक वाक्य मैंने श्यामपट पर लिखा है, यहाँ ध्यान देंगे। हे सखी, कोई लड़की दूसरी लड़की से कह रहा है, या युवक किसी दूसरे युवक से कह रहा है, हे भाई तुम्हारे दांत चावल से श्वेत हैं। अब यहाँ चावल और दांत की तुलना की गई है, से इसमें वास्तविक शब्द लगा है, तो आप तुरंत पहचान कर लें कि ये उपमा अलंकार है। यहाँ से शब्द लगा है तो से वास्तविक उपमा का है, इसलिए तुम्हारे दांत चावल से हैं, इसमें उपमा अलंकार है। और दांत को चावल के समान बताया गया है। प्रस्तुत चीज है दांत और अप्रस्तुत है चावल, अतः यहाँ प्रस्तुत दांत की तुलना अप्रस्तुत चावल से की गई है, इसलिए उपमा अलंकार है। और भाई तुम्हारे दांत चावल से श्वेत हैं, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और गुणधर्म चारों मौजूद हैं, तो ये पूर्ण उपमा है। इस एक वाक्य से ही ज्ञान लीजिए उपमा। फिर दूसरा वाक्य है, इसी को यदि कोई यूं कहे, वाक्य वही है, वही शब्द हैं, वही बात है, तुम्हारे चावल रूपी दांत सुंदर हैं। अब यहाँ चावल रूपी रूपक का, यानी उनको एक बता दिया कि दांत चावल एक से ही हैं, अतः ये सुंदर बता दिया उनको। चावल रूपी दांत, रूपक अलंकार का यहाँ प्रयोग हो गया, अतः रूपक अलंकार है। और तीसरा है, तुम्हारे दांत ऐसे हैं मानो चावल, यानी यहाँ वक्ता ने ये कहा है कि वही दांत और वही चावल, बात वही है, उपमेय उपमान वही हैं, लेकिन ये मानो शब्द लग गया, तुम्हारे दांत ऐसे हैं मानो चावल, तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। जैसे सिद्धि भाषा में कोई कहे, जैसे कान है, किसी के शरीर के अवयव हैं, कोई कहे अरे तुम्हारे
छाज सम कान, छाज के समान कान, उपमा हो गया। और भाई छाज रूपी खान, रूपक हो गया। और कोई नहीं कहे भाई तुम्हारे कान ऐसे हैं जाने छाज, तो ये उत्प्रेक्षा हो गया। अब सीधी सी बात है, किसी भी अंग अवयव के ऊपर इन शब्दों का प्रयोग करते हुए आप वाचक शब्दों से पहचान कर सकते हैं सहज ही। और यहाँ अब आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे। विरोधाभास अलंकार, आखिरी विरोधाभास अलंकार भी अपने आप में अलंकार है, जैसा कि इसके शब्द से विरोध का आभास हो, जहाँ वास्तविक विरोध न होकर विरोध का आभास हो, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे इसके लिए बिहारी जी का एक दोहा है, या अनुरागी चित्त की गति समझे ना कोई, भाई ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हो। यहाँ पहली पंक्ति तो सरल सी है कि भाई ये अनुरागी चित्त जो है, प्रेमी चित्त, यानी भक्त का चित्त भगवान कृष्ण में रमा हुआ है। तो कवि ने कल्पना की कि ये प्रेमी जो भगवान का प्रेमी चित्त है, दिल है, इसकी गति को कोई नहीं समझता है। और दूसरे में ऐसी कल्पना कर दी उसने, ऐसा पद बना दिया कि यहाँ ऐसा होता है, ऐसा लग रहा है जैसे विरोध हो, भाई ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग। ये अनुरागी चित्त जो है, ये ज्यों ज्यों श्याम रंग में डूबता है, बूढ़ता है, त्यों त्यों उज्ज्वल हो, त्यों त्यों उज्ज्वल होता है। लगता तो ऐसा है जैसे इसमें विरोध हो रहा है, लेकिन यहाँ गहन बात यह है कि भक्त का दिल, उसका चित्त, उसका मन जब भगवान में श्याम रंग में डूबता जाता है तो वो उज्ज्वल होता जाता है, अर्थात उसकी भक्ति पकती जाती है और वो भगवान की भक्ति में निमग्न है, शुद्ध रूप होता जा रहा है, उज्ज्वल होता जा रहा है। इसलिए विरोधाभास है नहीं, लेकिन पंक्ति में ऐसा महसूस होता है कि विरोध किया गया है कि भाई वो डूब जूं जूं काला रंग में डूब जूं जूं उज्ज्वल है, उल्टी बात बताई गई है, लेकिन ऐसा है नहीं। इसलिए यहाँ विरोधाभास आभास हो रहा है, इसलिए विरोधाभास अलंकार है। और अब आखिरी में है उदाहरण अलंकार। उदाहरण अलंकार में जहाँ एक बात कहकर उसकी पुष्टि हेतु दूसरा समान कथन कहा जाए, वहाँ उदाहरण अलंकार होता है। या यूं कहो, जहाँ किसी चीज को पुष्ट करने के लिए, उसको ठीक से समझाने के लिए कोई उदाहरण दिया जाए, वहाँ उदाहरण अलंकार होता है। जैसे उदाहरण तो हम बहुत देते हैं, हर बार उदाहरण दे रहे हैं, जैसे ज्यों जिमी त्यों, जैसे यथा आदि इसके वाचक हैं। ज्यों तिम त्यों, जैसे यथा, जैसे उदाहरण दिया है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, उदाहरण अलंकार है और इसका उदाहरण याद करिए। करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, कवि ने कहा है कि अभ्यास के करते करते, यानी प्रैक्टिस के करते करते, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट ए मैन, अभ्यास आदमी को परफेक्ट बनाता है, कुशल बनाता है। इसलिए कवि ने इस दोहे में कहा, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। और अब उसकी पुष्टि के लिए कहा है, भाई जैसे रसरी, रसरी आवत जात ते शिल पर परत निशान, कुएं की रस्सी जो है बड़ी, जिसको बोलते हैं, जिससे पानी निकाला जाता था, और शिल के ऊपर जब निशान पड़ता है, किसी भी रस्सी को शिल के ऊपर से घसा जाता है तो रस्सी तो घसती घसती है, लेकिन बार बार अभ्यास करने पर वो शिल भी घसने लग जाती है। जिस तरह से रसरी के आने जाने से कुएं की शिल भी उस पर भी निशान हो जाता है, अर्थात वो भी घिस करके गहरी बन जाती है। इसलिए अभ्यास करने से पत्थर भी जब बार बार घिस जाता है तो बुद्धि का तो प्रखर होना ही होना है। इसलिए यहाँ जिमी का उदाहरण देके, जैसे रसरी आवत जात से शिल पर परत निशान, यहाँ उदाहरण अलंकार हुआ। और दूसरा रामचरितमानस के चौपाई से उदाहरण दे रहा हूँ। सिमिट सिमिट जल भरहि तलावा, जिमि सतगुण सज्जन पर आवा। कवि ने यहाँ कहा है कि सिमिट सिमिट जल भरहि तलावा, वर्षा हो रही है, रामचरितमानस की चौपाई है, और वर्षा ऋतु में बहता पानी सिमट सिमट करके तालाबों में आ रहा था। गहरी जगह जहाँ तलाई है, ताल है, वहाँ आ रहा है। और वो वहाँ उदाहरण दिया है, वहाँ वो पानी ऐसे आ रहा है जिमी, जैसे सतगुण सज्जन पर आवा,
जिससे सारे के सारे सद्गुण जो हैं, सद्गुण हैं, अच्छे गुण हैं, वो सज्जन आदमी के पास आकर के इकट्ठे हो जाते हैं, ताल की तरह से भर जाते हैं। यहाँ भी उदाहरण अलंकार है। और इस तरह से कुछ 2, 4, 5 उदाहरण काव्य के आपके सामने और प्रस्तुत करूँगा कापी से, जिससे आपकी ज्ञान वृद्धि हो सके और आप इनको ठीक से समझ सकें। देखिए, ऐसे पद जो आपके लिए बार बार ज्ञान गरिमा से काम में आएंगे, वो कुछ पद सुना रहा हूँ, इनको आप ध्यान में रखते हुए पहचान करिए कि ये कौन से किसके क्या हैं। जैसे है जो पावे अति उच्च पद ताको पतन निदान, तो ऊंचा पद पाता है उसका निदान निश्चित रूप से है। जैसे जो तप करके अष्ट होता है भान, जो तप मध्यान्ह लो, तप करके मध्यान्ह तक, दोपहर तक अष्ट होत भान, सूर्य तो फिर अंत में अष्ट होना ही पड़ता है। यहाँ उदाहरण अलंकार है। जो तप मध्यान्ह लो, अष्ट होत है भान, ये उदाहरण अलंकार होगा। और उदाहरण का है नीकी पे फीकी लगे, बिनु अवसर की बात, बिना अवसर की बात जो है वो नीकी अच्छी है लेकिन वो फीकी लगती है। जैसे वर्णत युद्ध में, लड़ाई के मैदान में वीर के सामने कोई श्रृंगार रस की बात करे, नहीं श्रृंगार सुहात, श्रृंगार रस की बात नहीं सुहाती है। यहाँ उदाहरण अलंकार है। और तीसरा उदाहरण है फलोत्प्रेक्ष्य का। बार बार उस भीषण रव से कंपति धरती देख विशेष, मानो नील व्योम उतरा हो आलिंगन के हेतु अशेष। मानो नीला आकाश जो है वो आलिंगन हेतु इस पृथ्वी के ऊपर, अशेष के ऊपर उतर आया है। जब यह धरती कंपती है तो इस भीषण रव से ऐसा महसूस होता है। यहाँ वास्तविकता ऐसी है नहीं, अतः फलोत्प्रेक्ष्य अलंकार है। और एक दो है जो अलंकार का है, कूलन में, कलिन में, कछारण में, कुंज में। और यहाँ वर्त्यानुप्रास अलंकार है। और एक पद है जो आपको नोट भी करवाया था, सारंग ले सारंग चलो, सारंग पूग्यो आय, सारंग सारंग न मैं दियो, सारंग सारंग भाई। यहाँ यमक अलंकार है। सारंग शब्द का अनेक बार प्रस्तुतिकरण हुआ है, लेकिन भिन्नार्थक शब्द दे रहा है। सारंग मानी सांप, सारंग मानी मोर, सारंग मानी बादल, सारंग मानी आवाज, सारंग मानी कूक आदि। ये सारंग सारंग शब्द अनेक बार आए हैं, लेकिन हर बार ये भिन्न अर्थ दे रहे हैं। अतः भिन्नार्थक शब्दों का जहाँ प्रयोग होता है वहाँ अलंकार होता है। और फिर आखिरी में एक पद दे रहा हूँ, कहती हुई यूँ उत्तरा के, जब अभिमन्यु युद्ध के लिए जा रहा था तो क्या कहती है उत्तरा, कहती हुई उत्तरा के नेत्र से भर गए, हिम कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। मानो हिम के कणों से और कमल जो है वो नए हो गए हों, ऐसे उसकी आंखों में आंसू समा गए। यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। और वस्तु उत्प्रेक्षा है, वस्तु की वस्तु से तुलना की गई है। और फिर जो उदाहरण का एक वाक्य सब पद दे रहा हूँ, क्या है, जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत की सोय। उदाहरण अलंकार है। फिर उदाहरण दिया है, 12 उजियारो करे बढ़े अंधेरो हो। यहाँ उदाहरण अलंकार है कि कवि रहीम जी कहते हैं दीप की और कुपुत्र की, कुल में पैदा हुए कुपुत्र की एक ही गति होती है। जैसे वो 12 अंधियारों करे, दीपक 12 अंधेरा करता है लेकिन खुद के नीचे अंधेरा रखता है, ऐसे ही 12 उजियारों करे बढ़े अंधेरो हो। जब वो बुझ जाता है, बढ़ जाता है, दीपक को समाप्त होने को बढ़ना बोलते हैं, तो अंधेरो हो जाता है। इसी तरह से कुल का कपूत व्यक्ति भी भारी ज्योति फैलाता है लेकिन कुल के अंदर अंधेरा रखता है। ऐसे ये उदाहरण अलंकार हुआ। और ये कुछ पद दो है आपको उदाहरण के रूप में दिए, और आप समग्र ज्ञान देते हुए अंत में भगवान से उम्मीद करता हूँ कि आपका ज्ञान स्थायी हो, आप सब तरह से इसको
याद रखते हुए अपने जीवन में, भविष्य में, परीक्षा के दृष्टिकोण से गहराई से इसको याद रखें, समझें। जय भारत।